चलिए देखिए, अभी जो हमारा एक्सरसाइज पढ़ाई हो रहा है हीरोन के सूत्र और उसका अनुप्रयोग है। हीरोन के सूत्र और उसके अनुप्रयोग का जो चैप्टर है अध्याय 13 था। अध्याय 13 का ये जो एक्सरसाइज था ख़त्म हो चुका है। अब 13 का भी स्टार्ट करना है, ठीक है। इस चैप्टर में भी हीरोन के सूत्र का ही उपयोग करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। हम बढ़ते हैं आगे। 13 का बी का पहला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। नीचे एक आकृति बनाया गया है और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब आप देखिए, ये जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13 का बी पढ़ाई हो रहा है किसका? हीरोन के सूत्र और उसके प्रयोग का, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे। कह रहा है कि बगल में एक आकृति दिया हुआ है और उस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आप देखिए, बगल में आकृति कैसा दे रहा है, तो बगल में कुछ इस टाइप का आकृति है। कुछ इस टाइप का आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए इस आकृति में नाम क्या दिया हुआ है, तो नाम है A B C D, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो भुजा है इसका मान 30 सेंटीमीटर, ये जो भुजा है इसका मान 40 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो भुजा है इसका मान 50 सेंटीमीटर और ये जो भुजा है इसका मान दे रहा है 60 सेंटीमीटर। करना क्या है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 13 का ए चैप्टर जो हम पढ़े हुए हैं उसमें हमें क्या पढ़ाया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें आपको कहीं से भी त्रिभुज दिख रहा है? फिलहाल नहीं, लेकिन ये जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है इसमें आप भुजा काउंट कीजिए। 1 2 3 4, एक चतुर्भुज है, ठीक है। एक चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। कैसे? तो देखिए आप कीजिए क्या, तो ए से आप सी को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब आपके पास कितना त्रिभुज हो चुका है? यहाँ पे 2, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज है। अब आपको करना क्या है, इस फिगर का जब क्षेत्रफल निकालना है तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप याद कीजिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए और एस होना चाहिए। यानी कि 4 चीज़ हमें यहाँ प्राप्त होनी चाहिए, तीनों भुजाएं और उसके बाद त्रिभुज की अर्ध परिमिति। अब आप इस त्रिभुज में जाइए या इस वाले त्रिभुज में, इसमें भी देखिए सिर्फ 2 ही भुजा हमें पता है और इस त्रिभुज में भी सिर्फ 2 ही भुजा पता है, ठीक है। दोनों त्रिभुज में सिर्फ कितने भुजा का पता चल रहा है हमें? 2 भुजा का। तीसरा भुजा निकालना है। अगर मान लीजिए इस AC का मान निकाल लेते हैं तो ये जो AC है इस त्रिभुज का भी भुजा हो जाएगा और इस त्रिभुज का भी भुजा हो जाएगा। अब आप याद कीजिए, आपको क्लास में मतलब बैक क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा लंब, ये आधार और ये जो तिरछा वाला भुजा है ये क्या होता है? कर्ण होता है। अगर हम त्रिभुज इसमें चले तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। कर्ण का फार्मूला भी आपको पढ़ाया गया है। कर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो कर्ण का फार्मूला हो जाता है, कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। पढ़ाया गया है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है सबसे पहले वो देखिए। ये एक फार्मूला यहाँ पर है, ध्यान से देखिए, एक बार में क्वेश्चन समझ में आएगा और ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रत्येक क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, ठीक है। कैसे? देखिए सबसे पहले आप चलिए आप ये भुजा निकाल लीजिए, ठीक है। ये जो भुजा निकालना है किस त्रिभुज में है? ABC में है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे? समकोण
त्रिभुज ए बी सी में। लिख दिए। हमें क्या क्या पता है, ए बी पता है और सी बी पता है, यानी कि बी सी पता है। लिखेंगे आधार ए बी बराबर कितना मान है 30 है, और उसके बाद लिखेंगे लंब बी सी बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो अब लिखते हैं कर्ण क्या हो जाएगा इसका, ए से सी तक ए सी हो जाएगा। कर्ण ए सी बराबर क्या होगा, यही आपको बताना है। देखिए कर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ हम लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आप आगे बढ़ाइए, लंब का मान कितना है, लंब का मान यहाँ दे रहा है 40, तो 40 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, आधार है 30, तो 30 का स्क्वायर। आगे बढ़ाए इसको 40 का स्क्वायर। कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, तो 40 में 40 से गुणा कर देना है। आप ये भी मत कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और 1 गो 0 का स्क्वायर 2 गो 0, प्लस 30 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 30 में 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 को 0 का स्क्वायर 2 गो 0, 1600 और 900 कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, आएगा। 2500 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 का वर्गमूल 5 और 2 गो 0 का वर्गमूल 1 गो 0, यानी कि जो AC है इसका भी मान हमें क्या मिल गया 50 सेंटीमीटर मिल गया। अब चलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पे A के सामने वाला भुजा छोटका ए, B के सामने वाला भुजा छोटका B, और उसके बाद C के सामने वाला भुजा छोटका C मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लिख चुके हैं कि त्रिभुज ABC में A बराबर क्या लिख दें, A बराबर लिख देते हैं 40 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, B बराबर 50 सेंटीमीटर, और C बराबर क्या लिखेंगे 30 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। तो अब लिखेंगे त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर, त्रिभुज की अर्ध परिमिति क्या हो जाता है, तो त्रिभुज की अर्ध परिमिति होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, पता है क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। अब आइए आप यहाँ पे देखिए a का मान कितना है बताइए, a का मान है 40, b का 50 और c का 30, यानी कि 40 50 प्लस में 30 और बट्टा में क्या 2। जब आगे बढ़ाएंगे तो 40 और 50 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 बट्टा में 2। जब 2 से 120 में भाग देंगे तो कितना मर्तबे कटता है 60 मर्तबे। ए बाबू फ़ोटोकॉपी बाद में कर लेना, इधर जब पढ़ाया जा रहा है तो फ़ोटोकॉपी का मशीन मत बना कीजिए, पहले समझो, नहीं तो खड़ा करवा कर लगेंगे पूछने। बात समझ में आया कि कौन सा पॉइंट कहाँ से आया, इसीलिए कह रहे पहले समझो, फ़ोटोकॉपी बाद में करना। चलो देखो आगे, ये जो त्रिभुज की अर्ध परिमिति इसको हम किस चीज़ से सूचित करते हैं एस से, यानी कि अब देखिए हमारे पास ए बी सी और एस सभी चीज़ आ चुका है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस ए। हो गया, आगे बढ़ाएं। एस का मान देखिए, एस का मान कितना है 60 है, एस का मान 60 और माइनस ए का मान 40, एस का मान 60 और माइनस बी का मान 50, एस का मान 60 और माइनस सी का मान 30। जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते तो देखिए ये 60 है तो 60 गुणे 60 में से 40 गया 20 गुणे 60 में से 50 गया 10 गुणे 60 में से 30 गया तो 30 आया। ठीक है, आगे बढ़ा इसको, आगे बढ़ा दें। क्या अब इस काम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए कितना इजी है इसका अभाज्य गुणनखंड। 60 को हम क्या कर देते हैं, 60 को हम 30 के रूप में ला देते हैं।
ला दें, कैसे आ जाएगा? तो 2 गुणे 30, तो 30 दूना कितना हो गया? 60 हो गया। और यहाँ का ये 30 है तो इसके बगल में इस 30 को लिख देते हैं। यहाँ पर ये 10 है तो गुणे 10, और इस 20 को 10 के रूप में ला दें, कैसे? 2 गुणे 10, 10 दूना 20 होता है, ठीक है। अब देखिए 2 का ग्रुप, 30 का ग्रुप और 10 का ग्रुप मिल गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे, क्योंकि 2 से 2 का ग्रुप बना, 30 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर, यहाँ से 10 के साथ 10 का ग्रुप बन गया। अब इस सबको गुणा कीजिए, देखिए 30 दूना 60, और 60 में जब 10 से गुणा होगा तो 60 दाएँ 600, ठीक है। का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट टूट गया, बाहर क्या बचा? 600। क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हमने निकाला क्या है? क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब निकालना किसका है? तो त्रिभुज ए से डी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। जब हम त्रिभुज ए से डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है। अब इस ए बी सी को आप कुछ देर के लिए हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे डी के, बड़का डी के सामने वाला भुजा छोटका डी, ए के सामने वाला भुजा छोटका ए, और उसके बाद सी के सामने वाला भुजा छोटका सी, हो जाएगा। अब चलें कहाँ पे? तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए से डी में, त्रिभुज ए से डी में, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज की अर्ध परिमिति, त्रिभुज की क्या लिखेंगे? अर्ध परिमिति। तो क्या होता है? त्रिभुज का जब परिमिति निकालना हो तो इसके भुजाओं का योगफल बट्टा में 2। अब यहाँ पर आप देखिए त्रिभुज का भुजा क्या है? ए सी डी है, तो लिखेंगे ए प्लस सी प्लस डी और बट्टा में 2। आगे बढ़िए आप देखिए ए का मान कितना है? 50 है, ठीक है। 50 प्लस सी का मान देखिए कितना है? 60 प्लस, और डी का मान देखिए कितना है? 50 है, और बट्टा में कितना लिखना है? 2। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 50, 50, 100 और 60, 160 बट्टा में 2। जब 2 से 160 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब लिख दे क्या? तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। फार्मूला वही घिसा पिटा, कौन सा? √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आगे जब हम बढ़ा रहे हैं इसको तो हमें क्या मिल रहा है? देखिए s का मान कितना आया हुआ है? 80। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अर्ध परिमिति को किस चीज़ से साबित किया जाता है? सूचित किया जाता है तो s से। s का मान है 80, और यहाँ पर 80 माइनस a का मान आप देखिए, a का मान कितना है आपके पास? 50 है। 80 माइनस 50, ठीक है। उसके बाद फिर 80 माइनस क्या आएगा? b। लेकिन अब यहाँ देखिए जो हमारा त्रिभुज ए सी डी है, तो ए के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे सी, और यहाँ पर लिख देते हैं डी, ठीक है। तो देखिए सी का मान क्या है? सी का मान है हमारे पास 60, क्या है? 60, और उसके बाद फिर 80 माइनस डी का मान हमारे पास क्या है? 50 है। आप इसको अब आगे बढ़ाइए। जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 80 है, तो 80 गुणे, अगर 80 में से 50 जाता है तो कितना बचेगा? 30 गुणे, 80 में से 60 जाता है तो कितना बचेगा? 20 गुणे, और अगर 80 में से 50 जाता है तो कितना बचेगा? 30। अब ज़रा आप देखिए बुआ, यहाँ पे 30 के साथ 30 का ग्रुप बन रहा है। अब 20 के लिए हम 80 को 20 के रूप में ला दें, 80 को 20 के रूप में ला दें तो क्या आ जाएगा? 20 गुणे 4, और ये जो 4 है, 4 को हम 2 के रूप में लाएंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक का स्क्वायर हमें मिल रहा है। कैसे? आगे बढ़ा रहे हैं। आप 80 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 गुणे 20 लिख सकते हैं। क्यों? 2 दूनी 4 और 20 चौका 80 हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 20 और 30, 30 यहाँ पर लिखेंगे गुणे 20 और गुणे 30 और गुणे 30 लिख दिए हैं। आगे हम इसको बढ़ाएं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 2 गुणे 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, गुणे 20 गुणे 20 यानी कि 20 का स्क्वायर, और गुणे 30 यानी कि 30 का स्क्वायर आ गया। अब चलिए
जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तब आपको क्या मिलता है, तो 2 से 20 में गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 और 40 तिया 120, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 120 पर एक और 0 डालिए, कितना आ जाएगा 40 में अगर 30 से मल्टीप्लाई होता है तो 4 तिये 12 और 2 को 0 यानी कि 1200, कितना आएगा 1200 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 1200 यहाँ पर आया ना 1200। क्वेश्चन किस चीज़ में है, तो क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, हम निकाले क्या है क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। आपसे पूछ रहा था कि ये जो चित्र बना हुआ है आपके सामने, ये जो चित्र दिया गया है, ये जो फिगर है, इस फिगर का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरा फिगर का क्षेत्रफल। तो इस फिगर में कितना त्रिभुज आया है, कितना त्रिभुज आया हुआ है 2, कौन सा, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को जोड़ने पर ये वाला फिगर बना हुआ है। अब लिखेंगे हम यहाँ क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल के बराबर में क्या आएगा, तो इसके बराबर में आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना निकला, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकला 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इस दोनों को हम जोड़ते तो 1200 और 600 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, बनेगा क्वेश्चन। आप अपना चैप्टर निकालिए और देखिए, बी नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, उसमें भी बीच वाला क्या करेंगे, बीच वाले रेखा को जोड़ देंगे और उसके बाद उस भुज, ये जो बीच वाला रेखा है वो हमेशा कर्ण होगा, जो तिरछा रेखा खींचा जाता है वो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है, तो उस कर्ण का मान हम किस फार्मूला से निकालेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर सेम यही प्रोसेस कर देना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल के बराबर में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको आज ज़्यादा होमवर्क करके नहीं लाना है, आज आपको सिर्फ 3 तक होमवर्क करके लाना है। ठीक है, बन जाएगा, चलिए।